हेलो बच्चों की हाल चाल। तो स्वागत है अपनी पाठशाला में। आशा करता हूँ आप लोग की पढ़ाई बिंदास चल रही होगी, बोले तो झक्कास। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं भैया 12th फिजिक्स। एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम का बेटा सबसे शानदार टॉपिक, और इस टॉपिक का नाम भैया कुलाम्स लॉ। तो आपके बोर्ड एग्जाम में बेटा इस टॉपिक से डेरिवेशंस भी आता है, इसके कुछ की पॉइंट से बेटा एमसीक्यू पूछे जाते हैं, और बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आता है। तो आज अपन बेटा कुलाम्स लॉ के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कुलाम्स लॉ किधर अप्लाई किया जाता है। तो अपन सबसे पहले आज अपन पढ़ेंगे भैया कुलाम्स लॉ। अब भैया कुलाम्स लॉ अगर आपको पढ़ना है तो थोड़ा बेटा आवेश के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले लेक्चर्स में आपको बताया था कि आवेश क्या बेटा, आवेश क्या बेटा, पदार्थ का क्या होता है बेटा, गुण होता है। और कैसा होता है बेटा, मूलभूत गुणधर्म होता है। अगर आवेश स्थिर अवस्था में है तो भैया क्या उत्पन्न करेगा, चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अगर आवेश किसी चालक में क्या हो जाए बेटा, गतिमान हो जाए, तो चारों तरफ क्या बनाएगा बेटा, चुंबकीय क्षेत्र। अब भैया एक आवेश, जो आवेश था, एक आवेश का बेटा और एक काम था। अब वो क्या काम था भाई, कि अगर कहीं पे भी भैया क्या दिख जाए, दो आवेश दिख जाए, तो उनके बीच में क्या लगेगा, या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। लेकिन कितना लगेगा, 2 न्यूटन लगेगा, 3 न्यूटन लगेगा, 4 न्यूटन लगेगा, कितना लगेगा, ये किसने बताया भाई, हमारे कुलाम सर ने बताया, कुलाम चाचा ने बताया। और भैया कुलाम चाचा ने क्या बताया कि दो आवेशों के मध्य कितना बल लगता है। और कितना बल लगने के लिए उन्होंने क्या निकाला बेटा, एक स्टेटमेंट निकाला। उसी स्टेटमेंट को क्या बोल दिया गया बेटा, कुलाम का नियम। तो भैया हमारे कुलाम सर ने क्या बताया भैया, दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के बारे में। तो उन्होंने बोला कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के कैसा होगा भाई, अनुक्रमानुपाती। तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग के क्या होगा भाई, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा भैया यह बल कैसे लगेगा बेटा, दोनों आवेशों को मिलाने वाले लाइन के अनुदिश लगेगा। तो चलो भैया सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूं भाई, यहाँ पे कोई दो आवेश ले लिया, ये Q1 ले लिया और या Q2 ले लिया। अगर बेटा कैसे समान प्रकृति के होंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे। लो भैया प्रतिकर्षण बल लगा दिया। अगर ये बेटा विपरीत प्रकृति के होंगे तो क्या करेंगे भाई, एक दूसरे को आकर्षण करेंगे। लो भाई ये आकर्षण बल लगा दिया। याद रखना भैया, जो ये दो बल लग रहे हैं बेटा, दो आवेशों के मध्य में जो बल लगते हैं परिमाण में एक बराबर लेकिन दिशा में विपरीत लगते हैं। तो कुलाम चाचा ने भैया क्या बता रहे हैं, परिमाण बता रहे हैं कि दो आवेशों के मध्य कितना बल लग रहा है। तो बेटा जहां ये आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, तो क्यू एक मिनट, हाँ, तो बेटा जो F1 बल है इसका परिमाण किसके बराबर होगा, F2 के। लेकिन दिशा में कैसे, विपरीत है, तो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, F के। Q1 Q2 क्या है बेटा, जल्दी बताओ, Q1 और Q2 क्या है बेटा, बिंदु आवेश है। कैसे है बेटा, बिंदु आवेश है। अब बेटा ये दोनों आवेश है, ये कहां पे रखे, निर्वात में किसी r दूरी पे। तो बेटा r क्या है बेटा, जल्दी बताओ, आवेशों के बीच की दूरी है भाई, आवेशों के बीच की दूरी। आवेशों के क्या बेटा, ये बीच की दूरी है। अब कुलाम सर हमारे क्या बोल रहे हैं भैया, कि दो आवेशों के मध्य में जो बल लग रहा है ना भैया, या तो आकर्षण लगेगा या तो प्रतिकर्षण लगेगा। तो जो बल है भैया दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के कैसा है बेटा, अनुक्रमानुपाती है। और बेटा इनके बीच की दूरी के कैसे है बेटा, इनके बीच की दूरी के वर्ग के कैसा है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती है। तो समीकरण 1 बन गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बेटा, समीकरण ये 1 और 2 से। लो भैया समीकरण 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या इक्वेशन बनने वाली है बेटा, F क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। अब आपको ही पता है बेटा, अगर प्रोपोर्शनल हटाओगे, क्या हटाओगे बेटा, अगर प्रोपोर्शनल हटाओगे तो क्या आने वाला है बेटा, एक नेतांक आएगा। इस नेतांक को यहाँ पे किससे शो करेंगे बेटा, K से करेंगे। किससे करेंगे, K से करेंगे। इसको क्या बोलेंगे बेटा, इस नेतांक को स्थिर विद्युत नेतांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्थिर विद्युत नेतांक बोलेंगे भैया। अब बेटा याद रखना, इसका मान एक फिक्स होता है। इसका मान किसने बताया बेटा, कुलाम सर ने बताया। तो याद रखना जो के का मान होता है बेटा, सूत्र में कितना लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में के की वैल्यू लिखोगे बेटा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर का स्क्वायर अपॉन कुलाम का स्क्वायर। अब ये कैसे आया बेटा, ये अभी मैं नोट में बता दूंगा। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये एक बेटा नई भौतिक राशि है, और ये किसका गुण है बेटा, माध्यम का गुण है या पदार्थ का गुण है। अब बेटा ये कहां के, अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको क्या बोलते हैं बेटा, निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। कहां की विद्युतशीलता बोलते हैं,
निर्वात की विद्युतशीलता। क्यों निर्वात की लिया गया है बेटा? क्योंकि भैया कूलाम सर अभी दो आवेशों को कहां रखकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? निर्वात में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? निर्वात की विद्युतशीलता। और इसका मान कितना होता है? याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है 8.854 इंटू 10 की पावर -12। अब इसका मात्रक क्या होगा? तो याद रखना बेटा, स्थिर विद्युत नियतांक के कैसा इसका संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती। मतलब जो के का मात्रक होगा इसके लिए क्या हो जाएगा? उल्टा। तो इसका मात्रक है न्यूटन मीटर का स्क्वायर अपॉन कूलाम का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बेटा? ये कूलाम का स्क्वायर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। चमका कि नहीं चमका? तो फाइनली कूलाम्स लॉ का फार्मूला क्या बन जाएगा भैया? के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R का स्क्वायर। ये बन गया भैया आपका कूलाम्स लॉ। तो अगर भैया आपके एग्जाम्स में कूलाम्स लॉ का स्टेटमेंट पूछता है, डेरिवेशन पूछता है, तो स्टेटमेंट लिखना है, उसके बाद बेटा शानदार तरीके से डेरिवेशन करना है, जैसे मैंने किया है। डायग्राम बनाओ, जहां उसके नीचे लिखो, फिर बेटा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इक्वेशंस बनाओ, और फाइनल बेटा आपको यहाँ पे उसका रिजल्ट लिखना है। तो अब आपको भैया मिल जाएंगे 3 नंबर। चमका कि नहीं चमका? अब इसके बाद बेटा इसके कुछ एमसीक्यू बनते हैं। कैसे बनते हैं बेटा? वो अब नोट में लिखवाऊंगा अलग से भैया, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कतई नहीं पढ़ाने वाला। तो यहां पे सबसे पहले पूछा जाता है बेटा के का मात्रक तथा विमी सूत्र पूछा जाता है। के का मात्रक तथा विमी सूत्र पूछा जाता है। विमी सूत्र तो याद रखना बेटा, किसी भी भौतिक राशि का अगर आपको मात्रक बनाना हो तो उसका क्या पता होना चाहिए? सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र पता होगा तो मात्रक बना ले जाओगे, मात्रक बन गए तो विमी सूत्र आसानी से बना ले जाओगे। तो जल्दी बताओ, के किसके सूत्र में आता है? भैया के कूलाम बल के सूत्र में आता है। तो कूलाम बल का फार्मूला क्या है बेटा? F के Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। तो के बराबर क्या हो जाएगा बेटा? F के साथ इसका गुणा हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा? Q1 Q2। अब जल्दी बताओ बेटा, बल किससे किससे मेजरमेंट करते हैं? सर न्यूटन से। दूरी किससे करते हैं? मीटर से। तो मीटर लिख दिए, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो यहाँ एक कूलाम है, दूसरा कूलाम, तो क्या हो जाएगा? कूलाम का स्क्वायर। तो बेटा ये यहीं से आया है। तो बेटा के का क्या हो गया? ये मात्रक। अब विमी सूत्र आसानी से बना लेंगे। तो हमको बेटा के का क्या बन गया बेटा? मात्रक पता चला गया, न्यूटन मीटर का स्क्वायर कूलाम का स्क्वायर। अब इसका विमी सूत्र क्या हो जाएगा? तो जल्दी बताओ। बल मतलब न्यूटन। न्यूटन का विमी सूत्र क्या होता है? MLT-2। मीटर मतलब क्या बेटा? दूरी का विमी सूत्र क्या हो जाएगा बेटा? L का स्क्वायर। अब कूलाम का बताया था बेटा, पहला लेक्चर देख लो। जिसको नहीं पता पहला लेक्चर देख लो, अपनी पाठशाला दिग्विजय सर को सब्सक्राइब करो, पहला लेक्चर देख लो। कूलाम का हो जाएगा बेटा AT, स्क्वायर लगा तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर। सबको ऊपर शिफ्ट कर दो भैया। तो L है, L का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? L की पावर 3। T की पावर -2, T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये भी T की पावर -2, मतलब T की पावर -4। ये ऊपर जाएगा तो A की पावर -2। चमका कि नहीं चमका? ये किसका हो गया बेटा? के का मात्रक हो गया ये, और ये क्या हो गया बेटा? विमी सूत्र। इसके बाद बेटा एप्सिलॉन का भी पूछ लिया जाता है। एप्सिलॉन का मतलब विद्युतशीलता का, एप्सिलॉन का मात्रक तथा विमी सूत्र। मात्रक तथा विमी सूत्र। तो बेटा हमको पता है एप्सिलॉन किसके फार्मूले में आता है? के। और कैसे आता है बेटा? व्युत्क्रमानुपाती आता है। मतलब जो के का मात्रक होगा, जो के का मात्रक होगा एप्सिलॉन के लिए क्या हो जाएगा बेटा? उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कूलाम का स्क्वायर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। चमका कि नहीं चमका? इसके बाद बेटा जो के का विमी सूत्र होगा एप्सिलॉन के लिए क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। मतलब जो बेटा यहाँ में MLT की पावर होंगी, जो प्लस में होंगे वो माइनस में, माइनस वाले प्लस में। तो M की पावर यहाँ पे +1 है तो क्या हो जाएगा बेटा? M की पावर यहाँ पे -1। L की पावर +3 है तो -3। T की पावर -4 है तो +4, और A की पावर -2 है तो +2। चमका कि नहीं चमका बेटा? बेटा ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद और नोट में क्या याद रखने भाई? और क्या रखते हैं? के का मान पूछा जाता है बेटा। अब मैं स्टार्टिंग में आपको बता दे रहा हूं। यहां पे देखो, जो यहां पे के का मान दिया है, जो ये के है ना बेटा, ये माध्यम तथा मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है। मात्रक पद्धति पर क्या करता है बेटा? निर्भर करता है। अब क्यों निर्भर करता है? तो जो के का मान होता है कितना, SI में कितना होता है बेटा? 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। और CGS में पूछा जाए तो के का मान होता है बेटा 1 होता है। याद रखना, MCQ में पूछा जाता है।
इसके बाद बेटा के किसके ऊपर निर्भर करता है बेटा, माध्यम के ऊपर। क्यों? क्योंकि के फार्मूले में क्या है बेटा, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मतलब विद्युतशीलता, और ये विद्युतशीलता किसका गुण होता है बेटा, माध्यम का गुण होता है। किसका गुण होता है, माध्यम का गुण होता है। और जितने माध्यम बदलोगे उतने ही बार के की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसलिए दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो कूलाम बल है ना, माध्यम के ऊपर भी निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है बेटा, माध्यम के ऊपर भी निर्भर करता है। तो ये याद रखना। तो यहां पे बेटा के का अपन क्या पढ़ेंगे, के का एसआई मान। तो भैया के का एसआई मान क्या होता है भाई, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर का स्क्वायर कूलाम का स्क्वायर। तो बेटा एसआई में कूलाम बल कितना हो जाएगा, की जगह लिख दोगे 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपान और का स्क्वायर। चमका कि नहीं चमका बेटा, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। और यहाँ पे क्या लिख दोगे, न्यूटन। अगर के का मान पूछा जाए, के का सीजीएस मान पूछा जाए बेटा, कौन सा सीजीएस मान पूछा जाए, तो याद कर लो के का जो सीजीएस मान होता है कितना होता है बेटा, 1 होता है। 1 क्या भाई, तो सीजीएस में न्यूटन को क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। अरे वो वाली डाइन नहीं भैया, वो वाली डाइन नहीं, डायन बोलते हैं। मीटर को क्या बोलते हैं भैया, सेंटीमीटर। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो। कूलाम को बोलते हैं बेटा स्टेट कूलाम बोलते हैं। तो क्या लगा दी, स्टेट कूलाम का स्क्वायर। ये बेटा सीजीएस वैल्यू हो गई बेटा के की। कूलाम फोर्स क्या हो जाएगा भैया, के की जगह क्या लिख दोगे, 1 Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। और बेटा ये डाइन किस में आ जाएगा बेटा, सीजीएस में पूछा है तो क्या हो जाएगा, डाइन। चमका कि नहीं चमका। तो ये हो गया बेटा कूलाम्स लॉ का डेरिवेशन। उससे बनने वाले एमसीक्यू को भैया मैंने नोट में लिखवा दिया। मैं जब भी लेक्चर्स लूंगा तो आपको एमसीक्यू अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना भी डेरिवेशन कराऊंगा उसका नोट जो मैं लिखवाता हूं बेटा नीचे, सारांश जो लिखवाता हूं वही एमसीक्यू में बनता है। अब इसके बाद बेटा कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एकांक आवेश किसे कहते हैं। मतलब ये आपसे बोलना चाह रहा है कि भैया Q बराबर 1 कूलाम क्या करो बेटा, प्रूव करो। Q बराबर 1 कूलाम क्या करना है, प्रूव करना है। अब भैया मेरे को पता है कूलाम बल कितना होता है बेटा, एसआई में 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 आर का स्क्वायर। अगर मुझे Q बराबर 1 प्रूव करना है तो Q1 बराबर Q2 बराबर क्या करना पड़ेगा बेटा, Q करना पड़ेगा। फिर बेटा निर्वात में, कहां पे बेटा, निर्वात में कहां पे, कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा बेटा, 1 मीटर में रखना पड़ेगा। अगर आपको 9 इंटू 10 की पावर 9 को कैंसिल आउट करना है तो कितना बल लगना चाहिए बेटा इनके बीच, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन का बल लगना चाहिए। इसके बाद बेटा कूलाम बल में इसकी वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर कितना आ जाए, Q बराबर 1 कूलाम। तो कूलाम के नियम से, तो कूलाम के नियम से, तो कूलाम के नियम से भैया क्या, कूलाम का नियम के इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 आर का स्क्वायर। तो यदि बेटा दो आवेश Q1 और Q2 परिमाण में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, इनको निर्वात में कितनी दूरी पर रख दिया जाए बेटा, 1 मीटर की दूरी पर रख दिया जाए, तथा इनके मध्य लगने वाला जो बल हो कितना हो बेटा, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन हो। अब वैल्यू पुट करते हैं तो देखते हैं भैया आंसर कितना आता है। Q1 भी कितना हो जाएगा, Q2 भी, QR की जगह 1 रखना, स्क्वायर ये से ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या फाइनली बचने वाला बेटा, Q स्क्वायर बराबर 1। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, जब रूट लोगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 कूलाम हो जाएगा। तो प्रूव हो गया कि नहीं हो गया बेटा, कि बेटा एकांक आवेश किसे कहते हैं। तो बेटा क्या लिखोगे, यदि, क्या लिखोगे बेटा एग्जाम में, यदि परिमाण में बराबर, यदि परिमाण में बराबर, यदि परिमाण में बराबर, कैसे आवेश लिया हूं बेटा, सेम लिया हूं, दोनों प्लस लिया हूं, तो दो सजाती आवेशों को कहां पे रख दिया जाए भाई, दो सजाती आवेशों को निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रख दिया जाए तथा इनके मध्य लगने वाला बल कितना हो बेटा, लगने वाला बल कितना हो, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन हो। तो प्रत्येक आवेश क्या कहलाएगा, जल्दी बताओ बेटा,
प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाएगा या एकांक आवेश कहलाता है। चमका कि नहीं चमका? तो अगर आपके एग्जाम में भैया 1 नंबर में आता है तो ये स्टेटमेंट लिख दो, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके एग्जाम में प्रूफ करने को आता है बेटा तो यहां से ये आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि Q1 और Q2 परिमाण में बराबर है। निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रख दिया जाए, इनके बीच कितना बल लगे बेटा? 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन बल लगे तो प्रत्येक आवेश की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 1 कूलाम के बराबर। चमका कि नहीं चमका? इसके बाद आते हैं बेटा विद्युतशीलता। जब मैं कूलाम बल पढ़ाया था तो वहां पे बेटा एक नई भौतिक राशि आई थी जिसको क्या बोल रहे थे बेटा? निर्वात की विद्युतशीलता। तो मैं अभी से बता दूं बेटा, विद्युतशीलता जो है किसका गुण है बेटा? माध्यम का गुण है या पदार्थ का गुण है। अब काम क्या करता है तो काम कैसे पता करेंगे? जल्दी देखो बेटा, कूलाम बल के साथ फार्मूले में कैसा आता है? जल्दी बताओ, अनुक्रमानुपाती आते हैं कि वृत्तक्रमानुपाती? सर वृत्तक्रमानुपाती आता है। और वृत्तक्रमानु का मतलब अगर इसका मान बढ़ेगा तो बल का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब बेटा जो विद्युतशीलता है, दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के लिए अच्छी चीज नहीं है। कैसी है बेटा? खराब चीज है। मतलब अगर विद्युतशीलता बढ़ेगी तो दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा? कि विद्युतशीलता क्या है भाई? विद्युतशीलता माध्यम या पदार्थ का क्या होता है बेटा? गुण होता है। काम क्या करता है बेटा? जो दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को क्या करता है? जल्दी बताओ। घटा देता है। क्या कर देता है बेटा? घटा देता है। चमका कि नहीं चमका बेटा? इसका एक ही काम है बेटा विद्युतशीलता का, कि दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को क्या करेगा बेटा? वो घटाएगा ही। तो सब तो आया समझ में कि नहीं आया? इसके बाद अपन पढ़ेंगे बेटा विद्युतशीलता तथा कूलाम बल में संबंध। तो भैया यहाँ पे देखो, ये क्या है बेटा? विद्युतशीलता है और ये क्या है बेटा? कूलाम बल है। तो दोनों का संबंध कैसा है बेटा? अनुक्रमानुपाती की वृत्तक्रमानुपाती। बिल्कुल सर, फार्मूले से क्या है बेटा? वृत्तक्रमानुपाती। मतलब इसका मतलब क्या है याद रखना बेटा, जिसको बच्चे को नहीं पता अनुक्रमानुपाती का मतलब समझ जाना। ए का मान बढ़ेगा तो बी का मान भी बढ़ेगा, ए का मान घटेगा तो बी का मान भी घटेगा। और अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है अगर ए का मान बढ़ा तो बी का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा, और ए का मान घटा तो बी का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये क्या है बेटा? वृत्तक्रमानुपाती। मतलब बेटा अगर विद्युतशीलता का मान बढ़ेगा तो दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर विद्युतशीलता क्या करोगे? कम करोगे तो बेटा दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल का मान क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अब बेटा आपको यहाँ पे कुछ नोट पता होना चाहिए। क्या नोट पता होना चाहिए? क्या नोट पता होना चाहिए कि भैया ये बताओ बेटा, सबसे कम विद्युतशीलता किधर की होती है? तो भैया सबसे कम विद्युतशीलता कहां की होती है? निर्वात की। अब निर्वात की क्यों होती है? निर्वात एक ऐसा माध्यम है बेटा जहां पे कुछ भी नहीं होता। यहाँ की मतलब बिल्कुल हवा भी नहीं होती, खाली जगह होती है। जब खाली जगह पे कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे तो दो आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है बेटा सबसे ज्यादा लगेगा। मतलब सबसे ज्यादा लगेगा मतलब दो आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है ना, उसको घटाने वाला वहां पे कोई मीडियम है ही नहीं। तो याद रखना बेटा, सबसे कम, पेपर में पूछा जाता है, सबसे कम विद्युतशीलता किधर की होती है? निर्वात की होती है। किधर की होती है बेटा? निर्वात की होती है। याद रखना। तो बेटा अब जितनी भी विद्युतशीलताएं आएंगे निर्वात को छोड़कर उनका मान क्या होगा? ज्यादा होगा। तो बेटा निर्वात को छोड़कर जितने भी अब माध्यम आएंगे उनकी विद्युतशीलता क्या रहेगी? हमेशा ज्यादा रहेगी। तो बेटा सबसे मिनिमम विद्युतशीलता किधर की रहेगी बेटा? निर्वात की। निर्वात की विद्युतशीलता किससे शो करते हैं बेटा? एप्सिलॉन नॉट से करते हैं। तो अब जितनी भी विद्युतशीलता आएंगी बेटा क्या रहेंगी बेटा? माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात से क्या रहेंगी? ज्यादा रहेंगी। मतलब बेटा सबसे ज्यादा बल कहां लगेगा? दो आवेशों में। दो आवेशों में कहां लगेगा बेटा? निर्वात में। इसके बाद अब दो आवेशों को आप निर्वात को छोड़कर कहीं पे भी रखोगे तो उनके मध्य जो बल लगेगा वो हमेशा क्या रहेगा भैया? कम रहेगा। मतलब बेटा माध्यम में लगने वाला दो आवेशों के मध्य जो बल का मान है निर्वात की अपेक्षा क्या रहेगा बेटा? कम रहेगा। चमका कि नहीं चमके? नोट दिमाग में भैया सेट कर लो। अब इसके बाद अपन का लास्ट टॉपिक है भैया अपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। ठीक है, इनके अपेक्षित विद्युतशीलता या परावैद्युतांक पूछता है, या बेटा अथवा में। इसका मतलब और होता है भाई
निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता तथा माध्यम की विद्युतशीलता के मध्य संबंध। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा, के मध्य संबंध, ऐसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कुछ नहीं करना बेटा, एक बार विद्युतशीलता कहां की देखना है बेटा, निर्वात की। मतलब बेटा दो आवेश लेंगे, एक बार दो आवेश लेंगे, इनकी बीच की दूरी क्या रख लूंगा बेटा, आर रख लूंगा। एक बार इन दो आवेश को कहां रखेंगे बेटा, निर्वात में रखेंगे। फिर देखेंगे कि इनके बीच कितना कूलम्ब बल लग रहा है। फिर बेटा सेम सेट आवेशों का उठाकर कहां पर रख देंगे, किसी दूसरे माध्यम पे। फिर देखेंगे कि इनके बीच कूलम्ब बल कितना लग रहा है। दो इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे तो जो रिलेशन आएगा वही रिलेशन कहलाता है बेटा अपेक्षिक विद्युतशीलता। तो सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूं बेटा, दो आवेश ले रहा हूं, Q1 और Q2 ले रहा हूं। अभी भैया आर दूरी पे है, कहां पे रखा हूं बेटा, निर्वात पे रखा हूं। कहां पे रखा हूं भैया, निर्वात में रखा हूं। लो भैया निर्वात में रख दिया। तो निर्वात की विद्युतशीलता कितनी होगी बेटा, एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे लिख लिया जाए, माना दो आवेश Q1 तथा Q2 निर्वात में कितनी दूरी पर रखे हैं बेटा, आर दूरी पर रखे हुए हैं, आर दूरी पर रखे हुए हैं। तो भैया कितना कूलम्ब बल लगेगा, तो कूलम्ब के नियम से, या कूलम्ब बल बेटा, तो कितना कूलम्ब बल लगेगा जल्दी बता दो बेटा। एफ कहां पे देख रहे हैं बेटा, निर्वात में। 1/4 पाई, निर्वात की विद्युतशीलता कितनी होती है बेटा, एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाएगा, Q1 Q2 R का स्क्वायर। ये क्या हो गया बेटा, समीकरण क्या हो गया, एक। चमका कि नहीं चमका। अब भैया सेम आवेश को उठाकर कहां पे रख देंगे, सेम आवेश के जोड़ों को कहां पे रख देंगे बेटा, मैं किसी माध्यम पे रख दिया। Q1 है, ये Q2 आवेश है, इनकी बीच की दूरी R ही लेना है बेटा। अब कहां पे रख दिया इसको, मैं किसी माध्यम पे रख दिया। लो भैया XYZ माध्यम है, इधर की विद्युतशीलता कितनी मान लिया बेटा, एप्सिलॉन। तो बेटा कूलम्ब बल से, तो कूलम्ब बल, तो भैया कहां पे रख दिया, माध्यम पे, तो माध्यम लिख दिया बेटा। ये क्या हो जाएगा, के की जगह लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं एप्सिलॉन m। आवेश तो सेम लिया हूं बेटा, दूरी भी क्या लिया हूं बेटा, सेम लिया हूं। ये समीकरण क्या हो गया बेटा, 2। तो अब भैया कुछ नहीं करना, रिलेशन निकालना है। तो समीकरण 1 में क्या कर दोगे, समीकरण 2 का भाग दे दोगे। समीकरण 1 कितना बेटा, एफ नॉट, समीकरण 2 कितना बेटा, एफ एम। एफ नॉट की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R का स्क्वायर। एफ एम की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 R का स्क्वायर। इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/4 पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा। एप्सिलॉन m ऊपर जाएगा और एप्सिलॉन नॉट कहां जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा। ये लिख लिया बेटा। अब बेटा जो फाइनल रिलेशन आपका बनेगा, जो फाइनल रिलेशन क्या बनेगा बेटा, ये एफ नॉट अपॉन एफ एम एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही रेशो जो कहलाता है बेटा, क्या कहलाती है, अपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। परावैद्युतांक किससे शो करते हैं बेटा, के से। अपेक्षिक विद्युतशीलता को किससे शो करते हैं बेटा, एप्सिलॉन r से। चमका कि नहीं चमका बेटा। तो बेटा किसके अनुपात को, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता को क्या कहते हैं बेटा, अपेक्षिक विद्युतशीलता। तो यहां पर लिख दिया जाए भाई, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को, के अनुपात को क्या कहते हैं बेटा, अपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। क्या कहते हैं बेटा, परावैद्युतांक। चमका कि नहीं चमका, कहते हैं। तो बेटा अगर आपसे एग्जाम में 2 नंबर भी पूछा जाता है कि अपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक किसे कहते हैं, तो ये स्टेटमेंट लिख के ये रिलेशन लिख दो। अगर 3 नंबर पे क्वेश्चन आता है तो आपको स्टार्टिंग से इधर तक आपको करना पड़ेगा। अब भैया इसके नोट दिमाग में याद कर लो, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के लिए या एमसीक्यू लिए।
तो कहीं पे बेटा अगर आपसे अपेक्षिक विद्युतशीलता पूछता है, क्या पूछता है? अपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, तो उसका फाइनली रिलेशन क्या है आपको याद रखना बेटा, एप्सिलॉन आर या के इक्वल टू एफ नॉट बटा एफ एम बराबर एप्सिलॉन एम बटा एप्सिलॉन आर। चमका कि नहीं चमका? या तो अलग अलग, अगर आपको अलग अलग रिलेशन देखना है तो एप्सिलॉन आर का जो रिलेशन बनेगा क्या बनेगा बेटा, एप्सिलॉन एम बटा एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन एम बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। बेटा ये रिलेशन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, चमका कि नहीं चमका? या तो इनका रिलेशन क्या बनेगा, एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बटे एप्सिलॉन एम। ये बेटा आपको रिलेशन दिमाग में सेट करना है। कई बार एक आपसे ऑप्शन में इस फॉर्म में पूछ लेगा कि भैया दो आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला कूलाम बल तथा माध्यम में लगने वाले कूलाम बल का अनुपात क्या होगा बेटा, अपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक होगा। चमका कि नहीं चमका? ये हो गया। अब इसके बाद बेटा और कैसे फार्मूले बन जाएंगे, अगर बेटा आपसे कहां पूछा जाए निर्वात पे लगने वाला कूलाम बल, निर्वात में लगने वाला कूलाम बल पूछा जाए, लगने वाला कूलाम बल, तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी बताओ। F 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। चमका कि नहीं चमका? अब दूसरा पूछ लिया जाए बेटा माध्यम पे, माध्यम में लगने वाला कूलाम बल पूछ लिया जाए, दो आवेशों के मध्य बेटा लगने वाला कूलाम बल पूछ लिया जाए, तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, माध्यम की विद्युतशीलता कितना लेते हैं बेटा, एप्सिलॉन एम लेते हैं। क्या लेते हैं, एप्सिलॉन एम लेते हैं। अभी बेटा आपको बताया कि एप्सिलॉन जो एम होता है क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है। तो इसका एक नया फॉर्मेट क्या बन जाएगा भैया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 R का स्क्वायर। चमका कि नहीं चमका बेटा? याद रखना एप्सिलॉन आर अपेक्षिक विद्युतशीलता आपको न्यूमेरिकल्स जब भी बनेंगे एग्जाम में दिया रहेगा, तो यहाँ पे कुछ नोट लिख लो बेटा। यहाँ पे पदार्थ है कुछ की, और यहाँ पे बेटा आपको एप्सिलॉन आर और के की वैल्यू याद होना चाहिए। किसकी याद होनी चाहिए बेटा, सबसे पहले हवा की। किसकी बेटा, हवा की याद होनी चाहिए। हवा कितनी होती है बेटा, 1 होती है। धातु की कितनी होती है बेटा, इनफाइनाइट। एग्जाम में पूछा जाता है कि धातु की अपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक खाली स्थान होता है, कितना होता है, अनंत होता है। कितना होता है बेटा, अनंत होता है। इसके बाद बेटा पानी का कुछ नहीं होता, 80 या 81 होता, मैं 80 लिख रहा हूं। ये इतना डाटा आपको याद रखना है, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। न्यूमेरिकल जब भी आएंगे आपको क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन पे अपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक दिया रहेगा। क्वेश्चन कैसे बनेंगे बेटा, एक एग्जांपल देख लो। यदि हवा का परावैद्युतांक 1 हो तो विद्युतशीलता बताओ। क्या बताओ बेटा, विद्युतशीलता बताओ। हवा की विद्युतशीलता पूछ रहा है, तो बेटा परावैद्युतांक मतलब के की वैल्यू कितना दिया है बेटा, 1 दिया है। मुझे क्या निकालना है, एप्सिलॉन नॉट नहीं निकालना, एप्सिलॉन क्या निकालना है, एयर का निकालना है। किसका निकालना है, एयर का। तो के बराबर क्या होता है भैया, माध्यम इस बार क्या है बेटा, एयर है। एप्सिलॉन नॉट ये हो गया, तो एयर बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एयर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, के इंटू एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू कितनी होती है, 1 एप्सिलॉन नॉट। मतलब बेटा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8.854 इंटू 10⁻12। मतलब बेटा याद रखना, निर्वात और हवा की जो विद्युतशीलता होती है वो क्या होती है, सेम होती है। इसलिए बुक में जब भी बेटा विद्युतशीलता दी जाती है, निर्वात या हवा की क्या लेते हैं बेटा, सेम लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि भैया जो हवा का परावैद्युतांक की अपेक्षिक विद्युतशीलता कितना होता है बेटा, 1 होता है। इसके बाद बेटा और क्वेश्चन कैसे बन जाएंगे बेटा, यहां पे देख लो एग्जांपल। यदि पानी की अपेक्षिक विद्युतशीलता कितनी हो बेटा, 80 हो, तो
पानी की विद्युतशीलता बताओ। क्या बताओ बेटा? पानी की विद्युतशीलता बताओ। तो हमको पता है बेटा फार्मूला, एप्सिलॉन आर कितना दिया है बेटा? 80 दिया है। हमको क्या निकालना है बेटा? पानी की निकालना है। क्या निकालना है बेटा? विद्युतशीलता। तो फार्मूला क्या होता है? माध्यम एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो माध्यम क्या दिया है बेटा? पानी दिया है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 8.854 इंटू 10 की पावर -12। एप्सिलॉन आर कितना दिया बेटा? 80। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? पानी की विद्युतशीलता। चमका कि नहीं चमका? तो ऐसे एमसीक्यू में बेटा एक एक नंबर के, दो दो नंबर के न्यूमेरिकल्स पूछे। तो ये आज अपन क्या पढ़ लिए बेटा? कूलम्ब्स लॉ के बारे में डिटेल्स में पढ़ लिए। पूरा बेटा कूलम्ब्स लॉ में जितनी भी भौतिक राशियां हैं उनके बारे में डिटेल्स में पढ़ लिए। अगले लेक्चर्स में अपन क्या पढ़ेंगे बेटा? कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे और पूरा कूलम्ब्स लॉ बेस्ड क्या करेंगे बेटा? न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो अगर बेटा आपको मेरा लेक्चर समझ में आया, शानदार तरीके से समझ में आया, तो अपने दोस्तों को शेयर करें। बेटा अगर आपको 90 प्लस स्कोर करना है तो ये लेक्चर्स आपको डेली शाम को 4 बजे रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, अप टू डेट मिल जाएंगे यार। ठीक है, तो अगर बेटा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों को भैया बताएं। जब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं भैया अगली क्लास में। जय भारत, जय हिंद।